को अपनी औकात में रहे। मैं रामविलास पासवान का चिराग कई आंधियों स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे। मैं अब सीधे हमारे बड़े भाई चिराग पासवान जी के सवाल में प्रचार के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया। लग जाएगा भैया, लग जाएगा, उधर जाइए, लग जाएगा। मैं सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया, बल्कि आप सबके साथ कुछ जानकारी भी साझा कर रहे हैं। हम लोग लगभग पिछले 20 दिन से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इस 20 दिन में जो जानकारी सामने आई है उससे एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 14 तारीख को परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ऐसे में अब ये जिम्मेदारी चिनारी विधानसभा की महान जनता के ऊपर आती है कि जब ये बात है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और ये बात भी तय है कि चुनाव परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार आने वाली है, तो ऐसे में चिनारी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक मुख्य धारा का विधायक होना चाहिए, सत्ता पक्ष का विधायक होना चाहिए, एनडीए का विधायक होना चाहिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक होना चाहिए। विधायक के रूप में मेरे भाई मुरारी प्रसाद यहाँ से विधायक होना चाहिए। मुरारी प्रसाद गौतम जी को यहाँ से जिताकर आप अपने आने वाले 5 साल के भविष्य को सुनिश्चित करेंगे। जब एक तरफ हमारी डबल इंजन की सरकार होगी, बिहार तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा होगा। ऐसे में जरूरी है कि आपका विधायक एक ऐसा विधायक हो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके, प्रधानमंत्री जी से संवाद करके केंद्र सरकार से बड़ी बड़ी योजनाओं को ला सके और मेरे साथ बैठकर खाद्य प्रसंस्करण के कौन कौन से उद्योग यहाँ पर लग सकते हैं उन उद्योगों को यहाँ चिनारी विधानसभा में ला सके। और ये सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ मुरारी प्रसाद गौतम जी में ही है। पर अगर गलती से कोई गलत चुनाव हुआ, कोई गलत चुनाव हो गया, तो अगले 5 साल वो विधायक जो महागठबंधन का होगा सिर्फ बहाना बनाएगा। चाची कोई दूसरा विधायक चुन के आया ना तो 5 साल सिर्फ बहाना बनाएगा कि हमारा सरकार नहीं सुनता, मंत्री नहीं सुनता। अरे भैया, जब ये पता ही है कि एनडीए की सरकार आनी है,
तो मुख्य धारा के विधायक को हम लोगों को चुनना जरूरी है, क्योंकि अगले 5 साल डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में बिहार तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़ने जा रहा है। जात पात धर्म मजहब जोड़कर मेरे प्रधानमंत्री ने पिछले 11 सालों में गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से, भले वो महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना देना हो या फिर कोई गरीब व्यक्ति आर्थिक अवहेलना से वंचित न रह जाए, आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हो, या दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना जिसका श्रेय मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूँ। उनकी वजह से देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देश हमारी केंद्र सरकार की है और इसी का परिणाम है क्या देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। बिहार में भी एक बड़ी आबादी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं की वजह से, जिसमें उन्होंने बिजली यूनिट फ्री किए, पेंशन योजना को बढ़ाने का काम किया, महिलाओं को उद्यमी बनाने की सोच के साथ अभी पहली किस्त में 10-10 हजार रुपए और आने वाले समय में 2 लाख रुपए और, ताकि महिलाएं अपने पांव पर खड़ी होकर पूरे परिवार को सशक्त करें। ये हमारी एनडीए सरकार की सोच है, सबको साथ लेकर चलने की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो वही दूसरी तरफ महागठबंधन है जो हम लोग को सांप्रदायिकता और जातीयता में बांटने